अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 25 रजब अल-1443 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको सनीचर भी कहा जाता। फरवरी की 26 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे मायदा सूरा नंबर 5 शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो तरतीब के एतबार से नंबर 5 है और नुज़ुल के एतबार से इसका नंबर है 112। यानी जो 114 सूरतें कुरान में हैं उसमें से इसका नंबर जो 112 है तरतीब के एतबार से। मतलब ये है कि बहुत आखिर में जाकर नाजिल होने वाली सूरत है ये, और मदनी सूरत है। और मदनी सूरत और मक्की सूरत जैसे हम जानते हैं कि वो सूरतें जो कि हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं उसको मदनी सूरतें कहते हैं, और जो हिजरत से पहले नाजिल हुई हैं उसको मक्की सूरतें कहते हैं। तो ये बहरहाल मदनी सूरत है और मदनी इस दौर में भी बहुत आखिर में जाकर नाजिल हुई है। इसमें 120 आयतें हैं और 16 रुकू हैं। चले आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालों, ऊफ़ू बिल उक़ूद, पूरे करो अहद को, यानी क़ौल क़रार को पूरे करो। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमी, हलाल किए गए हैं तुम्हारे लिए चौपाए मवेशी। इल्ला मा युतला अलैकुम, सिवाय उसके जिनको पढ़कर सुनाया जाता है, यानी एक्सेप्शन जो है जिसको एक्सेप्शंस का जिक्र किया जाता है। गैरा मुहिल्ली सैदी, और हलाल ना जानो शिकार को, व अंतुम हुरुम, जबकि तुम एहराम की हालत में हो। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है जो वो चाहता है। ए ईमान वालों, अपने अहद को पूरे करो, यानी जो तुम अल्लाह के साथ अहद किए हो वो भी, और आपस में जो तुम अहद व पैमान करते हो एक दूसरे के साथ तिजारत के तौर पर या जो कोई भी अहद व पैमान होता है, सब इसमें आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ए ईमान वालों, अपने अहद को, क़ौल व क़रार को, जो वादे करते हो, जो वो अहद व पैमान करते हो, जो लिखाई पढ़ाई के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हो, सबको पूरा करो। फिर आगे कहा जा रहा, हलाल किया गया है तुम्हारे लिए चौपाए मवेशी, यानी जो गाय और ऊंट और बकरी, इस तरीके के जो चौपाए होते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल जिसको कहते हैं ना, वो जो सो हलाल किए गए हैं, सिवाय उसके जो जिसका जिक्र तुम्हें किया जाता है। मतलब क्या है कि एक्सेप्शन जो होंगे, जो हलाल नहीं होंगे, उनका जिक्र तुम्हें किया जाएगा, अभी आगे चल के उसके जिक्र आएगा। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम एहराम की हालत में हो, यानी जब हज और उम्रे के लिए जब इंसान एहराम बांधता है तो उस हालत में उसको कहा जाता है हुरुम, यानी हुर्मत में हो तुम, हराम हो तुम, तो यानी एहराम की हालत में। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम एहराम की हालत में हो तो जो सो शिकार को हलाल मत समझो। मतलब क्या है कि एहराम की हालत में शिकार करना मना है। बेशक अल्लाह ताला जो चाहता है वो हुक्म देता है। तो यहाँ पर वाज़ेह है कि एक सबसे पहला हुक्म यह दिया जा रहा है कि जो सो अहद व पैमान को पूरा करो। और सबसे पहले और सबसे अफजल और सबसे बड़ा अहद व पैमान क्या है? वही है जो इंसान बंदे जो सो अपने रब के साथ करते हैं। और वो क्या है? जैसे कि हम और आपने, हर इंसान ने, हर बनी आदम ने पैदा होने से पहले आलम अरवाह में अल्लाह के सामने सब ने जो सो अल्लाह को एक जानते हुए, उसको अपना रब जानते हुए गवाही दी थी। इसको आलम अलस्त क्या कहते हैं को अहद अहद अलस्त कहा जाता, यानी रूहों की हालत में जब तमाम इंसानों की रूहें जो सो अल्लाह ताला ने एक जगह पर जमा की, आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त से जो सो सारे आदम के औलाद की रूहों को जमा किया, अपने सामने जमा करके अल्लाह ताला ने पूछा क्या वो क्या है क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब के सब ने जो सो गवाही दिया, भला शहीदना, अल्लाह क्यों नहीं, ज़रूर हम गवाही देते हैं कि तू हमारा रब है। तो सबसे पहला अहद यही है, यानी जब हमने आलम अरवाह में अल्लाह के सामने ये इकरार किया था कि अल्लाह हम जानते हैं, मानते हैं, हम इकरार करते हैं कि तू ही हमारा रब है, तो ये सबसे बड़ा अहद है। उसी तरीके से जब इंसान ईमान ले आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, तो दर हकीकत में ये उसने इकरार किया है कि अल्लाह तेरे सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे आखिरी रसूल और उसके बंदे
और उसके रसूल है। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे, तेरे सिवा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, तेरे साथ किसी और की इबादत नहीं करेंगे। उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे आखिरी नबी और रसूल है और तेरे बंदे हैं, मतलब ये है कि उन्हीं की इताअत और फरमा बरदारी हम करेंगे। तो जब ये अहद हमने कर लिया, अब इसके बाद इस अहद की अहद शिकनी नहीं की जा सकती। वो क्या है कि हमने वादा तो कर लिया कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे, लेकिन अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करें, ये जो सो अहद में जो सो नक्स होगा। उसी तरीके से ये तो हो गया अल्लाह के साथ जो हमने अहद व पैमान किया है। उसी तरीके से इंसान जब जो सो निकाह करता है, जो दो गैर महरम, एक मर्द और औरत जो अजनबी होते हैं, जो एक दूसरे के लिए हराम होते हैं, वो जो सो निकाह करके एक दूसरे के लिए हलाल बनते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा अहद है, जिसको कहा जाता है ना अक़्द निकाह, जो उर्दू में हम कहते हैं कि अक़्द निकाह, यानी अक़्द मतलब कॉन्ट्रैक्ट, निकाह यानी मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जो सो अहद व पैमान हो रहा है, वादा कौल और करार इकरार हो रहा है कि उसमें क्या है कि मर्द कहता है कि मैंने जो सो इस औरत को अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम से जो सो मैंने इसको अपने लिए जो सो कबूल करता हूँ। फिर उसकी जो सो मतलब क्या है कि अब वो उसकी निगरानी करना, उसका देखभाल करना, उसके खाने पीने का सारा इंतजाम और उसको जो सो अच्छी तरीके से देखभाल करना, ये उसकी जिम्मेदारी है। उसी तरीके से जब औरत ये मानती है कि मैं इसको शोहर मानती हूँ, तो उसकी इताअत और फर्मा बरदारी करे, उसको जो सो उसके सिवा किसी और को जो सो अपने घर में दाखिल होने ना दे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। तो इस तरीके से बहरहाल इसमें भी जब इंसान शादी करता है तो दोनों के ऊपर, यानी दोनों मर्द और औरत जब शादी करते हैं तो दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, उनके जो सो हुकूक भी है, यानी जिम्मेदारियां भी है, हुकूक भी है। तो दोनों को जो सो अपने अपने हुकूक और अपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। उसी तरीके से जब इंसान कोई कारोबार करता है, लेन देन करता है, तो वहां पर कई लोग जो सो जबानी तौर पर कोई अहद व पैमान करते हैं, कहीं पर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, उस तरीके से। तो ये सारे के सारे चीजों में अल्लाह ताला जो सो कह रहे हैं कि अहद व पैमान को पूरे किया करो। ये नहीं है कि जो सो जबानी तौर पे इकरार तो कर लिया लेकिन धोखा देने लगा। आज मुसलमानों का हाल क्या है कि जब कारोबार करते हैं तो कारोबार में जो सो जबान से चाहे जो अहद व पैमान है, जरूरी नहीं है कि वो लिखा पढ़ाई के साथ ही हो, कभी कभी जबानी तौर पर भी होता है। इंसान कारोबार में कई चीजें जो सो ठीक है, मैं जो सो फला चीज को आपको इतनी कीमत में दूंगा और फला वक्त में दूंगा, या तो वक्त में टाल देना उसको, या कीमत में जो सो ये कर देना, या उसमें कमी ज्यादती कर देना, या धोखाबाजी करना, ये सब कुछ जो सो अहद व पैमान में जो सो नक्स करने वाली बातें हैं। तो अल्लाह ताला ने जो कह दिया, ए ईमान वालों, औफू बिल उक़ूद, अपने अहद व पैमान को, अपने कौल व करार को पूरा करो। फिर अगले आगे जो कहा जा रहा कि तुम्हारे लिए चौपाए हलाल किए गए सिवाय उनके जो कि जिसका जिक्र तुम्हें किया जाता है। ये तो इसके इंशाल्लाह जिक्र होगा। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम एहराम की हालत में हो तो जो सो शिकार को हलाल मत समझो। मतलब क्या है कि जब इंसान एहराम की हालत में होता है तो उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां नाफिज हो जाती हैं। तो उन पाबंदियों में एक ये भी है कि शिकार करना, अगरचे कि आम तौर पर इंसान को जो सो शिकार करने की इजाजत है, लेकिन जो सो जब एहराम की हालत में इंसान होता है तो उसमें इसको शिकार करने से मना किया गया है। और वो शिकार क्या होगा, बल्कि जो जमीन का शिकार है वो होगा, जो खास तौर पे जो सो क्या कहते हैं रेगिस्तान में वगैरह में जो खरगोश या हिरन या जिस तरीके की जो चीजें होती है इसको शिकार करते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने इसकी तफसीलात दूसरी जगह पर जिक्र किया है। तो अब उसके बाद जो सो कहा जा रहा, ये आयत यहाँ पर मुकम्मल होती है। उसके बाद अल्लाह ताला करेगा, अल्लाह ताला जो चाहता है वो हुक्म देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुहिल्लु शआइरल्लाहि, ना हलाल समझो अल्लाह की निशानियों को, वल शहरल हरामा, और ना ही हुर्मत वाले महीनों को, वलल हदिया, और ना ही हदी को, वलल कलाइदा, और ना पट्टे डाले हुए जानवरों को, वला वला आमीना अल आमीन अल बैतुल हरामा, और ना उन लोगों को जो कि बैतुल्लाह हराम बने, बैतुल हराम यानी हुर्मत वाला घर, जिसको खाने काबा को कहा जाता है, उस पे तरफ जाने वालों को भी हलाल मत समझो। यब यब्तगूना फज़लन मिन रब्बिहिम, वो चाहते हैं अपने रब का फजल, व रिजवानन, और उसकी खुशनुदी, व इज़ा हलल तुम, और जब तुम हलाल हो जाओ, यानी जब तुम एहराम खोल लो, फस्तादू, बस तुम शिकार कर सकते हो, कर लो। वला यजरिमन्नकुम शनानो, और ना तुम्हें उभारे दुश्मनी, कौमिन, उस कौम की, अन सद्दुकुम, जिन्होंने तुम्हें रोका था, अन मस्जिदिल हरामी, मस्जिद हराम से यानी खाने काबा से, अन तातदू, कि तुम हद से बढ़ जाओ, व ताउनु अलल बिर्रि व तक़वा, और तुम ताउन करो, मदद करो एक दूसरे की
नेकी और तकवे के कामों में, परहेजगारी के कामों में। वला ताउनु अलल इस्मि वल उद्वान, और ना मदद करो, ना एक दूसरे का साथ दो गुनाह और सर ज्यादती के कामों में। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। ए ईमान वालो, जो तुम जो सो अल्लाह के निशानियों को हलाल मत समझो, और ना ही हुर्मत वाले महीनों को, और ना ही हदी, यानी जो जानवर जो ज़िबा किए जाते हैं अल्लाह के लिए, उनकी जो उसको कहा जाता है हदी, यानी जो हज के वक्त में जो ज़िबा होता है वो, और उसकी तफसीलात और है वो, और वो जानवर जो कि जिनके गलों में पट्टे डाले हुए हों वो भी, यानी जो हज के लिए जो निशानी के तौर पर जब लोग ले जाते थे तो उनके गलों में पट्टा वगैरह डाला करते थे, तो उसके बारे में जिक्र किया जा रहा। फिर कहा जा रहा, और ना ही वो लोग जो कि अपने अल्लाह के घर के तरफ निकल पड़े हैं, यानी वो इंसान जो कि खाने काबा की तरफ सफ़र कर रहे हों, उनको भी हलाल मत समझो, मतलब उनको लूट मार करना या उनको तकलीफ देना, इससे भी मना किया गया है। यानी वो अल्लाह के घर की तरफ जा रहे हैं अल्लाह का फजल ढूंढते हुए और उसकी खुशनुदी ढूंढते हुए। फिर आगे कहा जा रहा, और जब तुम हलाल हो जाओ, यानी जब तुम एहराम खोल लो, तो जो सो शिकार कर सकते हो, तुम्हें शिकार करने की इजाज़त है। और याद रखो कि तुम्हें उस कौम की दुश्मनी, जिस कौम ने तुम्हें मस्जिद हरम में जाने से रोका था, उनकी दुश्मनी तुम्हें ज्यादती करने पर ना उभारे। और तुम जो सो एक दूसरे को जो सो मदद करो, एक दूसरे का साथ दो नेकी और परहेजगारी के कामों में, और एक दूसरे की मदद ना करो, उनका साथ मत दो गुनाह और ज्यादती के कामों में। और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। तो इस आयत में भी कुछ अहकामात जिक्र किए जा रहे हैं। सबसे पहला क्या है, ये कि अल्लाह की निशानियों को हलाल मत जानो। शायर अल्लाह क्या है, हर वो चीज़ जो कि अल्लाह ताला ने, वैसे तो हर चीज़ अल्लाह की शायरी है, यानी आसमान और ज़मीन और सब कुछ, लेकिन ख़ास तौर पे जैसे कि कुरान में जो सो अल्लाह ताला ने जो सो सफ़ा और मरवा के बारे में भी कहा था, इन सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, के सूरह बकरा में आए थे ना, कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से। तो मतलब क्या है कि उसकी अजमत के तौर पर, उसकी फजीलत के तौर पर अल्लाह ताला उसको जिक्र करते हैं कि ये अल्लाह की निशानियां हैं। अब जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि खबरदार अल्लाह की निशानियों को हलाल मत समझो, मतलब क्या है, अब यहाँ पर जो कि निशानियों से मुराद अगर सफ़ा और मरवा, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगे, तो अब सफ़ा व मरवा को हलाल मत समझो, मतलब क्या है कि उनकी हुर्मत को पामाल मत करो, उनको उनमें बिगाड़ लाना या वहां पर जो फसाद करना या वहां पर कोई ज्यादती वगैरह करना, इस तरीके से मना किया गया है। और उसके अलावा शायर अल्लाह से मुराद बहुत और बहुत सारी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर हर वो चीज़ जो अल्लाह की तरफ से, मिसाल के तौर पे जो ख़ास तौर पे अक्सर जो हराम जो लोग करते हैं कि जो बाउंड्रीज़ है, बाउंड्रीज़ को चेंज कर देना। मिसाल के तौर पर आपने और हमने, कुछ लोग जो सब कोई खुली ज़मीन में किसी ने प्लॉट खरीदा, अब होता क्या है कि हर एक की एक फिक्स्ड बाउंड्रीज होगी, उसके अलावा उसके बाजू से उसके पड़ोसी का दूसरा प्लॉट होगा, तो आपकी जो बाउंड्रीज है उसको आपने पामाल करके दूसरा जो पड़ोसी है उसकी अगर बाउंड्री में आप घुस गए, या उसी तरीके से खेती बाड़ी में होता है अक्सर कि भाई दूसरे पड़ोस बाजू में जिसका खेत है, तो दूसरा एक आदमी क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता 2-4 फीट 10 फीट जो सो उनके खेत के अंदर घुस जाता है। या उसी तरीके से जो सो कोई अपने जानवरों को चराते हुए अपने पड़ोसी के खेत के अंदर जो जानवरों को चला देता है। ये सब कुछ क्या है, अल्लाह की निशानियों की हुर्मत करना, यानी उनको पामाल करना, तो उस तरीके से ये जुल्म ज़्यादती होगी। तो एक एग्जाम्पल है, बहरहाल सारी चीज़ें आ जाएंगी कि ला ताहिल्लु शाइरिल्लाह, यानी हलाल ना समझो अल्लाह की निशानियों को, जो अल्लाह ने मुकर्रर कर किया है निशानियों को, उनको हलाल मत समझो, उसको मत टैम्पर करो। उसी तरीके से जो सो और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वला शहरल हरामा, और ना ही हुर्मत वाले महीने। अब ये क्या है, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो सो हुक्म दिया है, जो वजाहत कर दिया कि महीनों की गिनती जो सो 12 है अल्लाह के नज़दीक, उस वक्त से जब से कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके अंदर 4 महीने हुर्मत वाले हैं। मतलब क्या है कि वो 4 महीनों के अंदर अल्लाह ताला ने ख़ास एक ऐसी अहमियत रखी है कि उसके अंदर, वैसे तो आम तौर पर भी जंग व जिदाल करना, जुल्म ज़्यादती करना हर वक्त में मना है, लेकिन ख़ास तौर पर जो हुर्मत वाले महीने हैं उसकी ताकीद के तौर पर अल्लाह ताला ने कहा कि जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं उसमें जंग करना, जिदाल करना, लड़ाई करना, इन तमाम चीज़ों से तुमको मना किया गया है। और वो 4 हुर्मत वाले महीने कौन से हैं, जैसे कि हदीस के ज़रिए से उसका जिक्र किया गया है।
कुरान में तो अल्लाह ताला ने कहा कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं, इसका जिक्र आ गया 4 महीनों का। लेकिन ये कौन से 4 महीने हैं, उसका जिक्र जो सो हदीस के जरिए से साबित होता है। वो ये है कि जिलकादा, जिलहिज्जा और मुहर्रम 3 महीने लगातार है। फिर उसके बाद जो महीना अब चल रहा है, जिसको रजब का महीना कहा जाता है, ये 1 महीना, ये 4 महीने हुर्मत वाले। और उसकी वजह क्या है, जैसे कि उसकी गालिबन महसूस होता है कि उस ज़माने में, बल्कि ये इस्लाम से पहले भी, जाहिलियत के वक्त में भी लोग इसकी अहमियत को समझते थे। और ये हज और उम्रे का, खासतौर पर रजब के महीने में ये होता था कि लोग उम्रे के लिए आया करते थे। और हज जब हुर्मत वाला महीना है, मतलब क्या है कि क्योंकि अरबों को हम जानते हैं कि वो आपस में जो उनकी ख़ानदानी दुश्मनियाँ सालों सालों से चला करती थी। एक कबीला दूसरे कबीले का दुश्मन है, उसी तरीके से रास्ते में लोगों को लूट मार कर दिया जाता था। लेकिन जब रजब का महीना शुरू हो जाता तो वो हथियार रख लेते और दुश्मनी से बाज आ जाते और एक दूसरे को जो से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो बहरहाल एक अल्लाह की तरफ से इंतजाम था, क्योंकि रजब के महीने में लोग उम्रे के लिए आया करते थे। तो जब रजब का महीना शुरू हो जाता तो लोग अमन अमान में रहते, तो जो उम्रे के लिए लोग आया करते थे उनके लिए हिफाजत का जरिया होता। उसी तरीके से जो 3 महीने जिलकादा, जिलहिज्जा और मुहर्रम, तो ये 3 महीनों में चूंकि हज के महीने हैं, इसमें जो सो लोग हज करके वापस गए तक, ये अल्लाह की तरफ से सेफ पैसेज के तौर पर अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया था। पहले से चला आ रहा है और इस्लाम ने भी उसको मुकर्रर किया है। तो बहरहाल ये जो 4 महीने हैं, इसमें जो सो किसी के साथ लड़ाई करना, किसी के साथ जुल्म ज्यादती करना और धोखाबाजी करना, या उनको जो सो सताना, रास्ते में मुसाफिरों को तकलीफें देना, इन तमाम से मना किया गया है। तो इनको हुर्मत वाले महीने कहा जाता। तो वो 4 महीनों के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसको अपने लिए हलाल मत समझो। मतलब क्या है कि उसमें लड़ाई करना, इसको जायज़ मत समझो, उसकी अहमियत को, उसकी हुर्मत को कायम रखो। और जो सो ना ही जो सो हदी, यानी वो जानवर जो कि अल्लाह के पास, अल्लाह के खाने काबा के पास जब ज़िबा करने के लिए ले जा जाते हैं, उसको कहा जाता हदी। यानी हज के वक्त में जो खास तौर पे जो लोग जानवरों को ले, और पुराने ज़माने में चूंकि जो सो आज के जैसा सिस्टम नहीं था, तो हाजी लोग जो सो अपने साथ अपने जानवरों को ले जाया करते थे, तो उसको हदी कहा जाता है। बहरहाल उसको वलल खलाइदा, और ना ही जो पट्टे डाले हुए, यानी जानवरों को जो सो उस वक्त में जो सो खास तौर पे जो हज के लिए ले जाए जाते जानवर, उनको जो सो उनके गलों में पट्टा या कुछ इस तरीके से चीज डाल दिया जाता था, जिसके जरिए से जो सो वो पहचाने जाते कि ये तो जो सो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने के लिए जानवर किए गए। और अफसोस क्या है, आज मुसलमान जो सो हमारे मुल्कों में भी कुछ लोग जो सो इस तरीके से पट्टे वगैरह डालते हैं, और उनसे जब पूछेंगे कि ये क्या है, तो ये कहेंगे कि फलां बुजुर्ग के नियाज के लिए हमने इस जानवर को ज़िबा करने के लिए हमने छोड़ा हुआ। जैसे हमारे मुल्कों में, बस्तियों में जो सो कोई बहुत मोटा ताज़ा बकरा वगैरह घूम रहा होता है, और उसकी ये है कि वो वीआईपी होता है, कोई भी किसी के घर में जाके कुछ खा ले तो कोई उसको मना नहीं करते, तो कहते हैं नहीं नहीं, बोले ये तो जो सो फलां नियाज के लिए लोगों ने मुकर्रर करके रखा है। तो आज भी लोग गलों में पट्टे डालते हैं जानवरों के, लेकिन मकसद क्या है कि फलां बुजुर्ग की नियाज, फलां 11वीं के लिए किसी ने नियाज के लिए पट्टा डाला हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, तो वो हराम है। लेकिन जो ये यहाँ पर जो अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं, वो खास तौर पे वो जानवर जो अल्लाह के घर के तरफ, खाने काबा के तरफ ज़िबा करने के लिए ले जाते थे, उनके बारे में कहा जा रहा है हदी। और वो जानवर जिनके गलों में पट्टा डाल दिया जाता है, जो कि ज़िबा करने के लिए अल्लाह के खातिर लिए जाते हैं, उनको भी हलाल मत समझो। मतलब क्या है कि उनको क्या कहते हैं कि छीन लेना लोगों से, उसको जो सो अपने तौर पर इस्तेमाल कर लेना, इस तरीके से मत करो। वो अल्लाह के खातिर जो सो ज़िबा होने के लिए जा रहे हैं, उसका एहतराम करो। और क्या कहा जा रहा है, वो लोग जो कि अल्लाह के खाने काबा का सफर कर रहे हैं, अब इंसानों की जिक्र आ रहा है, उनको भी हलाल मत समझो। मतलब क्या है कि जैसे कि उस जमाने में जो सो चोरी चोरी उचक्का हो जाता था, लोग जो सो कत्ल किए जाते थे नाहक तौर पे, तो जो हाजी लोग जो हज के लिए जा रहे हैं, उम्रे के लिए अल्लाह के घर की तरफ जा रहे हैं, खबरदार उनके साथ जुल्म ज्यादती नहीं करना, उनको तकलीफ नहीं देना, उनके रास्ते में कोई मुश्किल और दुश्वारी नहीं पैदा करना। इससे इसके भी बहुत सारे माने निकल सकते हैं। खास तौर पे हमारे मुल्कों से जो लोग दूर दूर के लंबे लंबे सफर करके जो जाना चाहते हैं, उनके रास्ते में कोई जो सो अड़चन डालना, या उनको जो सो मना करना, या उनको जो सो कोई कानूनी कार्रवाई में उनको अड़चन डाल के, या उनको कोई मजबूर करके, या उनको किसी तरीके से रुकावट करना, इससे भी मना किया गया है। और कहा जा रहा, क्योंकि वो तो अल्लाह के रजा हासिल करने के लिए और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए जा रहे हैं। और जो सो जब तुम एहराम खोल लो, यानी जब तुम एहराम से फारिग हो जाओ, तो तुम जो सो शिकार कर सकते हो। पहले जो कह दिया गया था कि शिकार करने से तुम्हें मना किया गया है, लेकिन अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम एहराम खोल लो और जो सो उसके बाद तुमको इजाजत है कि तुम शिकार कर सकते हो।
اور ये कहा जा रहा कि वो कौम जिसने तुम्हें खाने काबा में से जाने से तुमको रोका था, उन लोगों की दुश्मनी तुम्हें उनके साथ ज्यादती करने पर ना उभारे। देखिए कितनी बेहतरीन हमारा दीन है, जो कि आप इससे इसका बैकग्राउंड क्या है। खास तौर पे मुसलमान जो सो जब मक्के में थे तो कमजोर थे, तादाद में कम थे, तो वहां पर जो सो मुशरिकीन मक्का जो सो मुसलमानों को तकलीफें देते थे, मुश्किलात खड़ा करते थे, यहाँ तक उनको खाने काबा में नमाज पढ़ने से रोकते थे। उसी तरीके से जब मुसलमान हिजरत करके चले गए, मदीना चले गए, और उसके बाद 6 हिजरी के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा को लेकर उम्रा करने के गरज से जो सो मदीने से निकलकर मक्के की तरफ आ रहे थे। तो मक्के से बाहर हुदैबिया की जगह पर जो सो जालिम मुशरिकीन मक्का ने जो सो रोक दिया था मुसलमानों को, और कहा कि नहीं तुम मक्के में नहीं दाखिल हो सकते। तो वो भी एक था उस वक्त में। तो यही अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। इन जनरल ये भी कि जब मक्के में तुम थे तो तुमको खाने का बाद जाने से रोकते थे, और स्पेसिफिकली जब 6 हिजरी में जब तुम लोग जो सो मदीने से मक्का आने के लिए उम्रा करने की नीयत से निकले थे तो तुमको रोक दिया गया था, और मजबूरन साहबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस जाना पड़ा था बिना उम्रा करे के, जिसका जिक्र कुरान में भी है। तो बहरहाल उन लोगों की दुश्मनी, क्योंकि अब हालत बदल चुके हैं, अब जो सो मक्का फतह हो गया। मक्का फतह होने के बाद मुसलमान जो सो मक्के में जो सो गालिब हो गए, मुसलमानों के पास इख्तिदार आ गया। तो अब अल्लाह ताला मुसलमानों को कह रहे हैं कि ए लोगों, याद रखो कि वो कौम जिसने तुम्हें एक वक्त में जो सो हरम में जाने से रोका था, तो अब तुम्हारी उनके साथ जो दुश्मनी है, वो दुश्मनी तुम्हें उन पर ज्यादती करने पर मजबूर ना करे। मतलब क्या है, अगरचे कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया, तुम्हारे साथ जो सो जुल्म ज्यादती किया, वो मुस्तहिक है कि उनको सजा मिले, लेकिन खबरदार उनके साथ जुल्म ज्यादती नहीं करना। मतलब ये है कि देखो दुश्मन के साथ भी अल्लाह ताला ये सबक दे रहे हैं कि उनके साथ भी खैर खाई का मामला करो, उनके साथ दुश्मनी का मामला और ज्यादती का मामला मत करो। और जब दुश्मन जंग के मैदान में आता है तो वहां पर तो उसके ऊपर तुम हथियार उठा सकते हो, लेकिन जंग में नहीं है, वो अमन में है, तो उसको जो सो कहीं पर पकड़कर उसको मारना, उसको कत्ल करना, ये बिल्कुल इजाजत नहीं है। और आज मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्कों में, निहत्ते लोगों को एक को पकड़कर 50-60 आदमी लोग मिलकर उनको मारते हैं, उनको तकलीफ करते हैं, यहाँ तक उनकी जान ले रहे हैं, तो ये जुल्म ज्यादती है। और वो कहते हैं कि इस्लाम जो सो जुल्म वाला मजहब है, जबकि इस्लाम तो ये कह रहा है कि जो कौम ने तुमको इस जुल्म ज्यादती किया था, तुमको मक्के से निकाला था, मक्के में दाखिल होने नहीं दिया था, उनकी दुश्मनी भी तुमको इस बात पर उभारे ना कि तुम उनके साथ ज्यादती करो, जुल्म ज्यादती करो, बल्कि उनके साथ भी, अगर वो अमन में है तो तुम उनके साथ अमन में रह सकते हो। और अगर वो जंग में भी आए हैं तो उसमें भी अल्लाह ताला ने जो सो बहुत सारे कवानीन बताए हैं कि जंग के दौरान भी जो सो दुश्मन को उसको मुसला मत करो, उसको जो है उनके जिस्मों को अगर वो कत्ल भी हो तो उनके जिस्मों को काट पीट नहीं करना है, और बहुत सारी चीजें। औरतों पर हथियार मत उठाओ, बूढ़े मर्दों पर हथियार मत उठाओ, और वो मर्द लोग जो कि किसी इबादत गाह में पनाह ले लें, उनके ऊपर हथियार मत उठाओ। इस तरीके से अल्लाह ताला ने जहां पर जिहाद का भी हुक्म दिया, वहां पर भी बहरहाल बहुत सारे शराइत लगाए हैं। तो ये पता चलता कि इस्लाम हमारा इतना अमन वाला मुकाम है, इतना अमन वाला दीन है, जिसके अंदर बहुत सारी पाबंदियां हैं। उसके पाबंदियों के तहत में जो तुम्हारे साथ जुल्म ज्यादती किया दीन के खातिर, तो उनसे लड़ने का इजाजत दिया है। तो यहाँ पर बहरहाल अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं कि वो कौम ने जो तुम्हारे साथ जुल्म ज्यादती की थी, उनकी दुश्मनी तुमको उनके साथ ज्यादती करने पर ना उभारे। और फिर आगे एक जनरल हुक्म अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, जो कि हम अक्सर भूल रहे होते हैं, जिसको हम जहनों में याद रखना है। वो ये है कि ए ईमान वालों, याद रखो, खबरदार तुम जो सो किसी के साथ भी जो सो नेकी और तकवे के कामों में तो एक दूसरे की मदद करो, और उसके खिलाफ जो है कि गुनाह और ज्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। ये जनरल है, जहां कहीं भी फिट होगा इसका लिहाज रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर कोई इंसान जो नेकी का काम कर रहा है तो उसकी आप मदद कर सकते हैं, उसको ताउन कर सकते हैं, उसका साथ दे सकते हैं। कोई, जैसे कि अभी बात चली थी हज की, अगर कोई इंसान हज पर जा रहा है तो उसको हर तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं। अगर उसको पैसे की जरूरत है तो पैसे की मदद करें, उसको जो सो हिम्मत दिलाने तो हिम्मत की मदद करें, उसको अगर क्या कहते हैं कि रेलवे स्टेशन तक या एयरपोर्ट तक या जहां कहीं जाना है वहां तक उसको ले जाकर छोड़ें, ये करें। तो क्या होगा, जो कुछ भी आप करेंगे ये उसकी मदद होगी, क्योंकि वो नेकी की तरफ जा रहा है। उसके बरक्स में कोई इंसान सिनेमा थिएटर को जाना चाहता है, आप उसको अपनी गाड़ी देना चाहते हैं, उसको टिकट लाके खरीद के लाके देते हैं, या उसके पास पैसे नहीं है तो आप उसको
उधार देते हैं तो ये क्या हो गया, नाफरमानी और गुनाह के काम में उसकी मदद होगी। तो ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो पता क्या चला, खुद इंसान को भी चाहिए कि अपन भी वो नेकी के काम करता रहे और दूसरों की भी जो सो मदद करे नेकी और भलाई और तकवे के कामों में। उसी तरीके से जब इंसान को हुक्म है कि वो गुनाह के कामों से बचे, तो वहीं पर खुद भी बचा रहे। किसी और इंसान, अगर कोई इंसान गुनाह का काम कर रहा है तो उसमें उसकी किसी तरीके से मदद ना करे। जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर कोई सिनेमा जाना चाहता है तो उसको अपनी गाड़ी दे दिया, या वो कहता है कि मेरे पास 100 रुपये नहीं है, 100 रुपये उधार दे दो। अब आपको पता है कि ये 100 रुपये लेकर गुनाह का काम करने जा रहा, आपके पास पैसे है भी, आप उसकी मदद नहीं कर सकते। आप कह दें साफ तौर पे कि भाई नहीं, आप गुनाह का काम करने जा रहे हैं तो लिहाजा मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। क्यों कि अगर आपने उसकी मदद की तो जहां पर वो गुनाहगार गुनाह की वजह से उसको सजा मिलेगी, आपने अगर उसकी मदद की तो आपको उस मदद करने की वजह से भी आपको भी गुनाह मिलेगा। उसी तरीके से कोई इंसान नेकी कर रहा है, जो मिसाल के तौर पर अगर कोई हज के लिए जा रहा है, कोई उसी तरीके से कोई नेकी काम करने जा रहा है, कोई मस्जिद बना रहा है मिसाल के तौर पर। अब आपको आपके पास हमारे पास जिसके पास जो माल है तो माल से मदद करें, कोई आदमी जो अपनी जिस्मानी तौर पर खिदमत कर सकता है, कोई ईंट वगैरह उठा के ढो कर सकता है, पानी डाल सकता है, जो कुछ कर सकता है, तो ये सारे के सारे मदद जो सो जायज है कि नेकी का काम है। उसी तरीके से कोई इंसान जो सो बुरा काम कर रहा है, बुरा चीज बना रहा है या कोई कर रहा है, तो उसमें जो कोई मदद करेंगे वो सब बराबर के गुनहगार होंगे। तो उसी तरीके से बहरहाल नेकी अल्लाह ताला एक जनरल हुक्म है, ताउन अलल बिर्रि व तक़वा, यानी तुम एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का साथ दो नेकी और तकवे के कामों में, वला ताउन अलल इस्मि वल उद्वान, और ना एक दूसरे की मदद करो, ताउन करो गुनाह और सरकशी के कामों में। ये हर वक्त इंसान को याद रखना चाहिए। ना ये कि खुद गुनाह से बचे, बल्कि किसी और की भी मदद ना करे गुनाह में। उसी तरीके से हम खुद नेकी करते रहें और लोगों को भी मदद करें। मतलब ये भी हो जाएगा कि हम भी नेकी करें, लोगों को भी नेकी की तरफ बुलाएं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम जो एक छोटा मोटा एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं कुरान सीखने सिखाने का, तो इसमें जो सो खुद हम भी ज्वाइन हो, लोगों को, अपने साथियों को, दोस्त अहबाब को भी बुलाएं। तो जहां पर हमको अपना नेक इल्म हासिल करने का और उसका अजर मिलेगा, तो जितने लोग हमारे जरिए से आएंगे उनका भी हमको अजर मिलेगा। उसी तरीके से कोई बुराई की तरफ जाता है तो हम खुद बुराई से रोकें और लोगों को भी बुराई से रोकें। तो एक जनरल स्टेटमेंट है, बहुत अहम है, इसको हम अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते रहें। हर जगह पर, हर वहां पर जहां कहीं भी इसको इंप्लीमेंट कर किया जा सकता है, करना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। देखिए आखिर में अल्लाह ताला क्या करें, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। यानी ऊपर इस आयत में जो अहकामत अल्लाह ने नाजिल किया है, उनकी अगर तुम खिलाफ वर्जी करोगे तो याद रखो कि अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। मतलब क्या है, अल्लाह ताला ने क्या अहकामत नाजिल किया था इसमें कि ए ईमान वालों, अल्लाह की निशानियों को उनकी पामाल मत करो, यानी जो अल्लाह की निशानियां हैं, जो कुछ है, उनकी हुर्मत पामाल मत करो। उसी तरीके से हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत को पामाल मत करो, और ना ही जो जानवर जो अल्लाह के रास्ते में ज़िबा होने के लिए जा रहे हैं उनको मत पामाल करो, उनको मत छीन लो या उनको जो सो नुकसान वगैरह मत पहुंचाओ। उसी तरीके से जो हाजी उम्रा और हज के लिए जा रहे हैं उनको किसी तरीके से तकलीफ ना दो, और ये कि जो सो किसी कौम की दुश्मनी तुमको उन पर जुल्म और ज्यादती करने वाला ना उभारे। और ये सब चीजें फिर अगर ऐसा करोगे तो याद रखो कि तुम जो सो अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे, अल्लाह ताला ने तो हुक्म तो नाजिल कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करो तो अल्लाह के पास ताकत नहीं है, अल्लाह ताला मजबूर है कि तुमको सजा देना दे, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। जब तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला तुम्हारी गिरफ्त करे, तुमको पकड़े और तुमको सजा दे। तो बहरहाल यहाँ पर जो सो अगली आयत बहुत लंबी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसके लिए हम जो सो इंशाल्लाह अगले क्लास पर उसको शुरू करेंगे। और साथ ही चूंकि हम एक हफ्ते का जो ब्रेक था उसके बाद पता नहीं क्या हो गया है, कुछ साथी आज नहीं ज्वाइन किए हैं, तो गुजारिश है कि हमारे एक दूसरे को हम जो सो अपने दोस्त अहबाब को दावत दें, उनको बुलाएं, उनको कहें कि आते रहें। और चूंकि अभी तकरीबन 5 मिनट बाकी है, अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि शनिचर के दिन हम अक्सर सवालात लेते हैं। तो किसी के पास अगर सवाल हो तो करें, वरना तो फिर हम क्लास को ख़त्म करेंगे। और इंशाल्लाह कल जो सो हम ये सूरा आयत नंबर 3 इंशाल्लाह इसकी पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलें फिर इसी पे इक्तफा करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
सुबहानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।